मनीष, मनीष, कोई हमारे पीछे चल रहा है। रुको रुको, किसी की रोने की आवाज आ रही है। आज की कहानी में कुछ ऐसा है। 4 दोस्त मिलकर एक गुफा के अंदर जाने वाले थे। वहां के लोगों का कहना है कि अंदर एक चुड़ैल रहती है। उन 4 दोस्तों को लगा कि यह सब सूनी सुनाए बातें हैं। मनीष, रवि, रिया, मीना ये चल पड़े। गुफा के लिए आज की स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है। चलते चलते रात हो गई थी और हमारे पास खाने पीने का सामान था और पकाने का सारा सामान था। हमारे पास 2 बाइक थीं और तभी मीना बोलती है, मनीष, रिया, रवि, सुनो, रात बहुत हो गई है। हम लोग यहाँ पर खाना बना ले। खाना खाकर बाद में आगे चलेंगे। फिर सभी दोस्त मान जाते हैं। वहां पर रुक के अपना अपना सामान बाहर निकलते हैं और खाना बनाने लगते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है तो कोई आटा गूंद रहा है। ऐसे खाना बनाते हुए करीब रात के 11 बज चुका था। फिर खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद में रवि बोलता है, दोस्तों, अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। उस गुफा की तरफ जो वो पहाड़ दिख रहा है ना, उसे पर गुफा है। चलो अब चलते हैं। फिर वहां से चलने लगे। पूरा शमशान एरिया था और डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी। तभी रिया बोलती है, मनीष, ये कितना डरावना जंगल है ना। मुझे तो यार बहुत डर लग रहा है। मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं यार, डरने की क्या बात है। फिर मैं गाना गाने लग जाता हूँ। तूने मेरी रश के कमर पहली नजर। तभी रिया बोलती है, मनीष, मनीष, मैंने कुछ देखा भागते हुए। मैंने बोला, कहाँ पर देखा तूने? हमारे पीछे से भागा था, परसाई जैसा था। कोई और सड़क की उस पार भागा था। मीना और रवि हमसे काफी दूर चले गए थे और मैं बाइक रोकता हूँ और सड़क की उस पार देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं बोलता, तुम पागल हो गई हो क्या? फालतू में डरा रही हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर मैं इग्नोर करते हुए बाइक पर बैठता हूँ। फिर से चलने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद में हम पहुंच जाते हैं पहाड़ के पास में। फिर रवि बोलता है, ये लो भाई, हम पहुंच गए। कितनी देर से चल रहे हैं, अब जाकर पोसे है। ओ तेरी, रात के 12 बज गए हैं। तभी मीना बोलती है, दोस्तों, वो देखो देखो, चुड़ैल आ रही है। फिर मैं बोलता हूँ, नहीं नहीं, चुड़ैल का पति आ रहा है। फिर ऐसे हंसते हैं सब दोस्त। तभी रिया बोलती हैं, चलो दोस्तों, पहाड़ की चढ़ाई करते और गुफा की तरफ चलते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, हाँ चलो। फिर कुछ देर बाद में एक बड़ी सठान आती है। हम सब सठान के ऊपर सड़ जाते हैं। रिया नीचे रह जाती है। फिर रिया बोलती है, मनीष, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ऊपर खींचो। फिर मैं रिया को ऊपर खींचता हूँ। फिर कुछ देर चलने के बाद में मीना बोलती है, दोस्तों देखो देखो, बोरई गुफा, चलो जल्दी। फिर मैं और रवि कैमरा निकालते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। आगे मैं चल रहा था और मेरे पीछे रिया चल रही थी। उसके पीछे मीना चल रही थी। लास्ट में रवि चल रहा था। फिर कुछ देर चलने के बाद में रिया बोलती है, मनीष, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाथ पैर सुन पड़ गए हो, जैसे मेरे अंदर सांस बसी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बोलता हूं, यार थकान की वजह से लग रहा है। ऐसा बोलकर हम सब इग्नोर करते हुए आगे चल रहे थे। काफी गुफा के अंदर आ गए थे। तभी गुफा के अंदर जैसे कोई औरत रो रही हो, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तभी मीना बोलती है, यार मनीष, रवि, रिया, चलो हम लोग वापस चलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रिया भी बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पर मैं और रवि बोलते हैं, यार कुछ देर आगे चलते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। डर तो हमको भी लग रहा था, लेकिन आ गए थे तो गुफा के अंदर क्या है, देखकर तो जाएंगे ना। फिर कुछ देर गुफा के अंदर चलने के बाद में हम सबको जो दिखता है, हमारा मुंह फटा के फटा रह गया। गुफा के अंदर औरत बैठी थी और रो रही थी। फिर मैं बोलता हूं, कौन है, कौन है, ऐसे करके आवाज लगाता हूं। फिर औरत मुंह हमारी तरफ करती है। जैसे ही मैं फिर से आवाज लगाता हूं, कौन है ऐसा, बोलते ही औरत जोर से चिल्लाती है और हमारी तरफ भागने लगती है। तो हम सब तेजी से भागने लगते हैं। फिर जल्दी से पहाड़ से उतरते हैं। तभी रिया बोलती है, मीना ने बोला था कि वापस चलो, तब तो तुम चले नहीं, अब जल्दी चलो। फिर बाइक पर बैठते हैं और चलने लगते हैं और लड़कियां पूरे रास्ते में रो रही थीं। बहुत ज्यादा डर गई थी। घर पहुंचते हैं, फिर जाकर सांस लेते हैं। फिर काफी दिन तक हम सबको बुखार रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है।